हेलो दोस्तों, मैं राजीव कुमार आप सभी को आरबी स्टडी पॉइंट पर फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं लुसेंट ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का सामान्य अध्ययन। इसमें हम आज पढ़ना स्टार्ट करेंगे भारतीय प्राचीन इतिहास। इस भारतीय प्राचीन इतिहास में हम आज सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में यहाँ देखेंगे, जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है, खास करके उस एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होता है जहाँ पे इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें ज़्यादातर जीके का सेक्शन होता है। तो प्राचीन इतिहास से इससे एक क्वेश्चन देखने को वहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात आता है कि आखिर सिंधु घाटी सभ्यता का खोज किस तरह से हुआ। तो सबसे पहले चार्ल्स मेसन, ठीक है, चार्ल्स मेसन को 1826 में यह आभास होता है कि भारत में इस क्षेत्र में, यानी भारत के पश्चिमी क्षेत्र में, खासकर पाकिस्तान और राजस्थान गुजरात वाले क्षेत्र में एक सभ्यता है जिसकी जानकारी वह अपने पुस्तक नैरेटिव ऑफ जर्नी में इसकी चर्चा करते हैं। यह पुस्तक कब लिखा गया था? तो 1826 में। इसमें पत्रिका में ये कहा गया था कि यहाँ पर कोई सभ्यता है। इससे ज़्यादा वो यहाँ पर कुछ भी बात नहीं कहे थे, केवल इतना ही कहे थे कि यहाँ पर कोई सभ्यता विकास करता है। ठीक है, उसके बाद आता है बोल्टन बंधु। दो भाई था, दूसरे नंबर पर बोल्टन बंधु। ठीक है, ये आता 1856 में। ये क्या करता है? ये ट्रेन बिछाने का काम कर रहा था भारत में, यानी उस समय के जो भारत था उसमें अभी वो पाकिस्तान वाला एरिया पड़ता है, जो कि कराची से और लाहौर के बीच ट्रेन बिछाया जा रहा था। तो उसे वहाँ पर कुछ ईंट मिले, तो इससे वो बोल्टन बंधु ने केवल यही कहा कि ये कोई पुरानी बिल्डिंग का ईंट हो सकता था। इससे जितने भी ईंट मिले थे वो रेलवे लाइन में उसका वो कार्य कर लिए। ठीक है, उसके बाद आता है, नेक्स्ट आता है अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता की खोज करने का प्रयास किया था, पर वह सफल नहीं हुआ था। तो अलेक्जेंडर कनिंघम 1856 में सर्वप्रथम हड़प्पा की खोज करने का प्रयास करता है और वो असफल हो जाता है। ठीक उसके बाद 1921 में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में वहां पर खुदाई शुरू हुआ, जिसमें हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी द्वारा किया गया और मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी द्वारा किया गया। तो हड़प्पा की खोज 1921 में किसके द्वारा? तो दयाराम साहनी द्वारा। और 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया, जो कि जॉन मार्शल के नेतृत्व में खुदाई काम प्रारंभ किया। तो ये तो एक बेसिक सी बात हो गई। ठीक है, जो हड़प्पा सभ्यता किस तरह से खोज हुआ। आगे चलकर हम इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में केवल इतना डिटेल से तो नहीं, हम ये देखेंगे, कुछ डिटेल बात को देखते चलेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते चलेंगे। ये ऑब्जेक्टिव पढ़ने से पहले हम इस टॉपिक का डिटेल वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे पढ़ा चुके हैं। आप अगर उसको देखने पहले और उसके बाद इसे देखें तो आपको ये ज़्यादा आसानी से याद हो जाएगा या अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं हड़प्पा सभ्यता का ऑब्जेक्टिव, जिसमें टोटल 76 क्वेश्चन होंगे, जो कि लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक से डायरेक्टली लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है। तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर के और 1750 ईस्वी पूर्व को माना जाता है। ठीक है, यानी हड़प्पा सभ्यता का जो विकास हुआ था वो 2500 ईस्वी पूर्व में हुआ था और 1750 ईस्वी तक आते आते वो नष्ट हो गया था। तो अगर आपसे ये भी पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता किस कारण से नष्ट हुआ, तो प्राकृतिक आपदा के कारण नष्ट हुआ था, यानी बाढ़ आने से नष्ट हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थे।
तो सिंधु घाटी की सभ्यता जी थी वो ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थे, मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन थे, चीन की सभ्यता के समकालीन थे और मिस्र की सभ्यता के भी समकालीन थे, लेकिन ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थे। ठीक है, तो इसका आंसर डायरेक्टली हो जाएगा डी, यानी मिस्र की सभ्यता को अगर हम कहा जाए तो उसको नील नदी की सभ्यता भी कहा जाता है और चीन की सभ्यता को पीली नदी की सभ्यता की भी कहा जाता है। और वहीं पर मेसोपोटामिया की सभ्यता की अगर बात की जाए तो ये यूफ्रेटस और टाइग्रिस नदी के बीच में देखने को मिलता है। ठीक है, वहीं पे अगर मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता से सिंधु घाटी की सभ्यता की तुलना की जाए तो मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता अगर दोनों को एक साथ मिला दिया जाता है तो इसका जो जितना क्षेत्रफल होगा उसका 12 गुना क्षेत्रफल है कि अकेले सिंधु घाटी की सभ्यता की। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। तो यानी सिंधु घाटी की सभ्यता किस किस क्षेत्र में इसका साक्ष्य मिला है, तो ये पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान में इसका विस्तार देखा जाता है। तो इसका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा मेरा डी। अगर आप ये भारत मैप की रफली बात करें, ठीक है, ये भारत, तो इसका जो सबसे पूर्वी भाग है वो कहाँ पे पड़ता है, तो यूपी में पड़ता है। सबसे उत्तरी भाग कहाँ पड़ता है, तो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और सबसे दक्षिणी भाग कहाँ पड़ता है, तो महाराष्ट्र में पड़ता है। और सबसे पश्चिमी भाग पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में देखने को मिलता है। ठीक है, तो वहीं पे अगर इसकी टोटल क्षेत्रफल की बात की जाए, हड़प्पा सभ्यता के जो टोटल क्षेत्र है, कितने जगह इसका विकास क्षेत्रफल पर इसका फैलाव था, तो लमसम 13 लाख वर्ग किलोमीटर पर हड़प्पा सभ्यता का फैलाव देखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जो घोड़े के साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, तो सुरकोटदा से मिले हैं। ठीक है, सुरकोटदा से मिले हैं। अगर वहाँ पे मांडा की बात की जाए तो मांडा कहाँ है, चिनाब नदी के तट पर है। चिनाब का यह सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे उत्तरी भाग पर जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता कालीबंगा किस प्रदेश में है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता में एक स्थल था कालीबंगा जो कि राजस्थान में पाया गया है। उसके बाद अगला है निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल में मुहरों या मुद्राओं के निर्माण के लिए किया जाता था। तो ये सेल खड़ी का उपयोग होता था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। और हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे ज्यादा कांस्य धातु का उपयोग हुआ था, इसीलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता ही क्यों कहते हैं, तो हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया सबसे पहला स्थल हड़प्पा था, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता क्यों कहा जाता है, तो हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिंधु सभ्यता में जितने भी स्थल खोजे गए थे उसमें सबसे अधिक स्थल सिंधु घाटी नदी के आसपास देखने को मिलता है, इसलिए इसको सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के समय जितने भी लिखित साक्ष्य मिले हैं उसे पढ़ा नहीं जा सकता है, इसीलिए इसे आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहते हैं। यानी जो भी साक्ष्य है और जिसे पढ़ा नहीं जा सका है उसे आद्य ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। वहाँ के लोग कृषि भी किया करते थे, पशुपालन भी करता था और शिकार भी करता था, लेकिन अगर मुख्य व्यवसाय की बात की जाए तो वह व्यापार सबसे अधिक करते थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे, तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में दो तरह का शहर देखा गया है। एक शहर देखा गया है निचली शहर और पहला शहर देखा गया है ऊपरी शहर और दूसरा शहर देखा गया है निचली शहर। दोनों शहर का डिजाइन एक ही तरह से था, लेकिन ऊंचा शहर जो होता था, जो थोड़ा ऊंचे होते थे, वो उच्च वर्ग के लोगों के लिए यानी व्यापारी वर्ग के लिए था और निचली सभ्यता श्रमिक वर्ग के लिए था। ठीक है, लेकिन इसमें कोई जाति भेदभाव नहीं देखा गया है।
नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे? तो सिंधु सभ्यता के घर ईंटों से बनाए जाते थे। ठीक है, उस समय बांस, पत्थर, लकड़ी का घरों में उपयोग नहीं होता था, लेकिन कुछ जगह पर अगर लकड़ी की बात की जाए तो कुछ जगह पर लकड़ी की नाली में यूज होता था, लेकिन ज़्यादातर नालियाँ भी ईंट से ही बनाए जाते थे। नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो हड़प्पावासी सर्वप्रथम किसके उत्पादन में थे? तो कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो दयाराम साहनी। ठीक है, अगर दयाराम साहनी किसके नेतृत्व में खोज किया था? तो सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में किया था। कब किया था? तो 1921 में किया था। और किसकी खोज किया था? तो हड़प्पा शहर की खोज किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु सभ्यता का पतन नगर। पतन नगर किसको कहते हैं? तो बंदरगाह को कहते हैं। और बंदरगाह को एक और कहा जाता है, गोदीवारा कहा जाता है। बंदरगाह को क्या कहा जाता है? गोदीवारा भी कहा जाता है। तो सिंधु सभ्यता का जो व्यापारिक शहर था वो लोथल था। सिंपल सी बात है। और लोथल ये कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है। ठीक है, तो जहाँ भी व्यापारिक शहर होगा वहीं पे बंदरगाह देखने को मिलेगा। तो ये था लोथल में। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुआ? देखिए, अगर जहाँ व्यापारिक जगह होगा वहीं पे न माप, तौल, तराजू वगैरह का खोज देखने को मिलेगा। तो ये कहाँ से होगा? व्यापारिक शहर था तो लोथल था। लोथल कहाँ है? गुजरात में है। और ये किस नदी के तट पर है? तो ये भोगवा नदी के तट पर है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? यानी हड़प्पा काल में जो समाज थे उसमें कौन कौन लोग रहा करते थे? तो विद्वान भी रहते थे, योद्धा भी रहते थे, व्यापारी भी रहते थे और श्रमिक भी रहते थे। तो विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, यानी 15 का आंसर हो गया मेरा बी। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा की सभ्यता है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया सबसे पहला स्थल हड़प्पा सभ्यता है। हड़प्पा शहर था जो कि 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा खुदाई करवाया कर खोजा गया था। और दयाराम साहनी किसके नेतृत्व में काम किए थे? तो सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में काम किए थे। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन से क्षेत्र, कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? यानी इसमें से जो स्टेटमेंट दिया गया है 1, 2, 3, उसमें कौन सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के बारे में सत्य है? उनके विशाल महल और मंदिर थे। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग के पास तो विशाल महल हुआ करता था, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में कोई भी मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो ये मेरा पहला हो जाएगा गलत। नेक्स्ट देखते हैं, पहला गलत। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, पहला हो गया गलत। नेक्स्ट, वे देवी और देवताओं की दोनों की पूजा करते थे। बिल्कुल सही। हड़प्पा सभ्यता के लोग देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ठीक है, ये युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। गलत। वहाँ हड़प्पा सभ्यता में कोई भी हथियार का साक्ष्य नहीं मिला है। इससे ये अनुमान लगाया जाता था कि यह एक शांति प्रिय सभ्यता था, यानी यहाँ के लोग कभी युद्ध नहीं लड़े होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी, दयाराम साहनी के द्वारा हुई थी। ठीक है, जो कि सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में क्या किए थे? तो खुदाई का कार्य किए थे। अगर वहीं पे बात की जाए मोहनजोदड़ो की, तो मोहनजोदड़ो की खोज राखाल दास बनर्जी द्वारा 1922 में किया गया था। और हड़प्पा की बात की जाए तो वो है रावी नदी के तट पर, और मोहनजोदड़ो है सिंधु नदी के तट पर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? ठीक है, यानी इसमें से कौन जो है हड़प्पा सभ्यता के बारे में सही है? तो हड़प्पा सभ्यता में के समय पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ किया था। पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ किया था किस समय? तो हड़प्पा सभ्यता के समय। ठीक है, हड़प्पा के लोगों को सामाजिक पद्धति क्या थी? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग में
उचित समतावादी था, देखा जाता था, यानी समाज में कोई भी भेदभाव नहीं देखा जाता था, यानी भेदभाव का साक्ष्य नहीं मिला है। सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जाता है? तो सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार कैसा था? तो त्रिभुजाकार था, ठीक है, यानी सबसे पश्चिमी बिंदु था जो कि पाकिस्तान में था, और सबसे उत्तरी बिंदु जम्मू कश्मीर में, और पूर्वी बिंदु यूपी में, और दक्षिणी बिंदु था तो कहा था तो महाराष्ट्र में। कुछ इस तरह से था, त्रिभुजाकार देखने को मिलता है ये, इसको अगर सीधा करेंगे तो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर एक मिलान का क्वेश्चन है जो कि अक्सर पूछा जाता है। यहाँ पर क्या है, हर स्थल और नदी। तो हड़प्पा किस नदी के तट पर है? तो रावी नदी के तट पर, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर, लोथल भोगवा नदी के तट पर, और कालीबंगा घग्गर, यानी ए का ए, बी का 2, तीन का सी का 3 और डी का 4, यानी ऑप्शन मेरा ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है, ठीक है। सिंधु सभ्यता में ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो ये भी कालीबंगा से देखने को ही मिलता है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के जो सिंध प्रांत है वहाँ स्थित है। कौन सा जगह? तो मोहनजोदड़ो, जो कि सिंधु नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के बृहत स्नानागार पाया जाएगा? तो मोहनजोदड़ो। अगर स्नानागार, एक होता है स्नानागार है, एक होता है अन्नागार, ठीक है। तो अन्नागार भी मोहनजोदड़ो में ही है और स्नानागार भी मोहनजोदड़ो में है, यानी जिसमें गार यानी लगा हो वो किस में पाया जाता है? तो मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो सिंधु सभ्यता में जो मुद्रा है उस पे आद्य शिव का चित्रण देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो गुजरात में कौन जगह है? लोथल है, जो कि भोगवा नदी के तट पर है, जो कि एक व्यापारिक स्थल था। यहीं से आपको गोदीवाला यानी बंदरगाह का साक्ष्य देखने को मिला है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? यानी मृतकों का टीला, माउंट ऑफ डेड के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है? तो मृतकों का टीला को जाना जाता है। तो वहाँ पे एग्जाम में आपसे ये हिंदी ना दे करके हिंदी में ही माउंट ऑफ डेड कभी कभी लिख कर दे देता है, तो आप वहाँ पे ध्यान रखेंगे, मृतकों का टीला को माउंट ऑफ डेड कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या था? तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु घाटी का सभ्यता था। सिंधु घाटी का सभ्यता क्यों था? क्योंकि सिंधु घाटी नदी के आसपास ही ज़्यादा सिंधु सभ्यता के स्थल खोजे गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, सैंधव स्थलों, सैंधव सिंधु को ही कहा जाता है। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो यानी बैल का। सबसे ज़्यादा अधिक साक्ष्य किसका देखा जाता है? तो बैल का। वहीं पे अगर गाय की साक्ष्य है तो कहीं नहीं देखा जाता है। सिंधु सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, जो कि प्राचीन भारत की सबसे पहले नगरीय सभ्यता कौन थी? तो सिंधु घाटी की सभ्यता थी, ठीक है। ये अपने नगर नियोजन के लिए जाना जाता है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के बाद फिर से अगर यहाँ पर देखा जाता है तो वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? देखिए यहाँ पर भारत में स्थित है तो लोथल एक याद रखिए। हड़प्पा क्या है? ये तो कहाँ? पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में ही है। तो यहाँ पे लोथल मेरा हो जाएगा भारत में, जो कि गुजरात में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा है तो किस नदी पे है? चिनाब, और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन है? हड़प्पा। सबसे पहले कौन खोजा गया था? तो हड़प्पा कब खोजा गया था? 1921 में खोजा गया था। किसके द्वारा खोजा गया था? तो दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था। किसके नेतृत्व में दयाराम साहनी ने खुदाई करवाया था? तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1921 में करवाया था। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो हड़प्पा संस्कृति में
सर्वप्रथम भारत में चांदी के जो साक्ष्य है वो प्राप्त हुए हैं हड़प्पा संस्कृति में। ठीक है, उसके बाद देखते हैं सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है। यानी इस ऑप्शन ABCD में सिंधु सभ्यता के बारे में जो कहा गया है इसमें कौन गलत है। तो नगर में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल सही। व्यापार और वाणिज्य की उत्तम दशा थी, बिल्कुल सही। इस समय जो हड़प्पा सभ्यता था वो पश्चिमी देशों से भी व्यापार करता था। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही है। यानी लोहे से परिचित। ठीक है, देखिए तो हड़प्पा सभ्यता में लोहा खोजा नहीं गया था। ठीक है ना, तो ये मेरा हो जाएगा गलत, यानी ऑप्शन मेरा हो जाएगा ऑप्शन D सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, मिलान वाला है सिंधु सभ्यता की ऊपरी सीमा। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता की सबसे ऊपरी सीमा कहाँ है, तो मांडा नाम की जगह है, जम्मू कश्मीर में है ये, यानी 1 का A। सिंधु सभ्यता की दक्षिण बिंदु दैमाबाद महाराष्ट्र में, बिल्कुल सही है, यानी 1 का A, 2 का B का, ये केवल A में मिल रहा है और D में मिल रहा है। फिर नेक्स्ट देखेंगे सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा की आलमगीर, फिर उत्तर प्रदेश, ये भी सही है, यानी ABCD, यानी A का 1, B का 2, C का 3 और D का हो जाएगा 4। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुतका गडोरिया कहाँ पड़ता है, तो बलूचिस्तान में पड़ता है, जो कि पाकिस्तान का सबसे पश्चिमी प्रांत है। ठीक है, यानी इसका आंसर हो जाएगा A। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है, मांडा किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो चिनाब नदी पर। मांडा चिनाब नदी के तट पर स्थित है। खोजा गया सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु है, जो कि कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। नेक्स्ट देखेंगे हड़प्पा कालीन स्थल रोपर पंजाब के किस नदी, यानी हड़प्पा कालीन स्थल जो रोपर है वो पंजाब में है, किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये किसके किनारे स्थित है, सतलज नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है। ये चलता है हमें धौलावीरा से, यानी धौलावीरा में जो नाला था वो उत्तम प्रणाली का बनाया गया था। ठीक है, यानी उत्तम जल प्रबंधन प्रणाली का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो हमें धौलावीरा से देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखेंगे हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का, तो ये लाल रंग का होता है। ठीक है, हड़प्पा के जो काल में जो मिट्टी के बर्तन थे वो लाल रंग का उस पर लेप होता था, जिसको मृदभांड के नाम से जाना जाता था, मृदभांड के नाम से। नेक्स्ट देखते हैं सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है, तो आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ता है। आद्य ऐतिहासिक किसको कहते हैं, जो जिसके बारे में कुछ लिखित साक्ष्य तो मिला हो लेकिन जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका हो, उसे आद्य ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड इसको इंग्लिश में कहते हैं, जो कि 39वीं BPSC में पूछा गया है। सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं, तो ये मिले हैं मोहनजोदड़ो। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जो विकसित अवस्था में जो अवशेष मिलते हैं कुआं के, वो कहाँ से मिलता है, तो मोहनजोदड़ो से देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे है, एक है दयाराम साहनी जो कि हड़प्पा की खोज किया था, और राखाल दास बनर्जी मोहनजोदड़ो की खोज किया था। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में हुई थी और हड़प्पा की खोज 1921 में हुई थी। तो हड़प्पा दयाराम साहनी द्वारा खोजा गया था और राखाल दास बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो खोजा गया था। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है और हड़प्पा चिनाब नदी के तट पे है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रंगपुर, जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, तो ये रंगपुर कहाँ है, तो रंगपुर सौराष्ट्र में है। गुजरात का जो निचला वाला एरिया है, इस तरह का ऐसा कुछ गुजरात का मैप है, तो ये वाला एरिया है उसे सौराष्ट्र कहा जाता है और ऊपरी वाला एरिया को कच्छ कहा जाता है। तो ये जो हमारा रंगपुर जगह जो हड़प्पा सभ्यता का था वो गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो खुदाई हुआ था उसके पुरातात्विक प्रभारी जो थे वो सर जॉन मार्शल को बनाया गया था। ठीक है, वहीं पे हड़प्पा कब खोजा गया था, तो 1921 में खोजा गया था।
हड़प्पा कब खोजा गया था? तो 1921 में, और मोहनजोदड़ो 1922 में खोजा गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं में मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो ये बैल का चित्र देखने को मिलता है। ठीक है, बैल का जो चित्रण था वो वहाँ की मुहरों पर मिलता है, जिससे ये अनुमान लगाया जाता था कि सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता की आपस में व्यापारिक संबंध थे। नेक्स्ट देखते हैं। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में, यानी सिंधु घाटी के लोग जो विश्वास करते थे मातृशक्ति में अपना विश्वास करते थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित है? तो देखेंगे यहाँ पर कोटदीजी जो शहर है, कोटदीजी ये कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। ये समुद्र तट पर स्थित शहर था। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो विशाल अन्नागार, ये कहाँ पड़ता है? तो मोहनजोदड़ो में। हम आपको बताए थे जिसमें अन्नागार, स्नानागार इत्यादि लगा हो वो कहाँ है? तो मोहनजोदड़ो में स्थित जगह है। नेक्स्ट, हड़प्पा कालीन लोग ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ये अपनाया था ग्रिड पद्धति, यानी घर का जो वास्तु और नक्शा जो बनाया जाता था, चाहे घर का जो निर्माण किया जाता था, वो ग्रिड पद्धति के तहत किया जाता था। इतना आप याद रखेंगे। और त्रिभुजाकार है, तो जो त्रिभुजाकार संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता का अगर क्षेत्र पूछे तो ये त्रिभुजाकार है। यहाँ पर एक मिलान करने वाला मेरा क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके, ठीक है, सही उत्तर चुनिए। प्राचीन स्तर पुरातात्विक अवशेष। ठीक है, तो यहाँ पे हमको मिलान करना है। ठीक है, मिलान करना है कि लोथल से क्या खोजा गया है? तो लोथल से हमको खोजा गोदीवारा। गोदीवारा यानी डॉकयार्ड, यानी इसको कहते हैं बंदरगाह। ठीक है, कालीबंगा से क्या है? तो जुता हुआ खेत, यानी A का 2 B का 1। ठीक है, बनवाली से क्या खोजा गया है? तो बनवाली से खोजा गया है हड़प्पाई लिपि के बारे में आकार से 10 चिन्ह वाले एक शिलालेख मिलता है। तो ये मिलता है हमें धौला वीरा से मिलता है, और बनवाली से पक्की मिट्टी से बनी हुई हल की प्रकृति साक्ष्य मिलता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित पशुओं में किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है? तो शेर का नहीं हुआ है। ठीक है, शेर का साक्ष्य यहाँ पे हड़प्पा काल में जो मुहर और जो कलाकृतियां जितने भी होती है उस पर शेर का साक्ष्य नहीं देखने को मिलता है। नेक्स्ट, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा से परिचित नहीं थे, इस कारण से वहां पर कोई भी हथियार का विकास नहीं हुआ था। इसीलिए इसी हड़प्पा सभ्यता के बारे में कहा जाता है कि उस सभ्यता में कोई भी युद्ध नहीं लड़ा गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल में युगल समाधान, कि समाधान मतलब क्या होता है? सब को जहाँ रखा जाता है उसको समाधान कहा जाता है। देखिए कि युगल समाधान यानी जो दो लोग को एक ही साथ नहीं दफनाया गया हो, युगल समाधान का प्रमाण मिलता है। तो हड़प्पा सभ्यता किस स्थल से युगल समाधान? तो ये मिलता है हमें लोथल से देखने को मिलता है, यानी एक ही जगह दो लोगों को दफनाने का साक्ष्य हड़प्पा काल के लोथल जगह से देखने को मिलता है। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से जानते थे? तो इसे सिंडन नाम से जानते थे। तो ग्रीक या यूनान के लोग का जो व्यापारिक संबंध हड़प्पा कालीन सभ्यता से था, उस समय इस कपास के लिए वहां के लोग सिंडन शब्द का प्रयोग करते हैं। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो दैमाबाद से। तांबे का रथ का साक्ष्य कहां से मिला है? तो दैमाबाद से मिला है। नेक्स्ट, हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे?
आयात मतलब क्या होता है, किसी देश से कोई चीज अपने यहाँ मंगवाना। और निर्यात मतलब होता है यहाँ से कोई चीज भेजना। ठीक है, तो भारत में हड़प्पा वासी के लोग चांदी, टीन और सोना इत्यादि का आयात किया करते थे। ठीक है, नेक्स्ट, हड़प्पावासी लाजवर्थ। लाजवर्थ एक भवन निर्माण की सामग्री होता है, एक भी एक धातु ही होता था, का आयात कहाँ से करते थे, तो हिंद कुश क्षेत्र के बदख्वान से किया करते थे। यानी अफगानिस्तान पाकिस्तान के जो बॉर्डर है वाला इलाका है हिंद कुश, वहाँ से लाजवर्थ का आयात वहाँ से किया जाता था। उसका नेक्स्ट, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के सबसे संबंधित स्थल कौन है, तो मुंडी काक और सुतगोई। ये दो ऐसे जगह है, मुंडी काक और सुतगोई, जो कि हड़प्पा सभ्यता के अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में इसका विकास देखने को मिलता है, इसका खोज किया गया था। वहीं पे अगर हड़प्पा की बात की जाए तो हड़प्पा कहाँ की पाया जाता है, तो पाकिस्तान में। नेक्स्ट देखते हैं, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर हैं। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता के जो बंदरगाह नगर, इसमें से कौन कौन है, देखिए मेन रूप से अगर बंदरगाह शहर की बात किया जाए तो वो लोथल है। ठीक है, और सुंतका गेडोर भी है। तो मेन रूप से इसमें लोथल हो गया, सुंतका गेडोर ये भी हुआ, कुनतासी ये भी है, और अल्लाह दीनो एवं बालाकोट ये भी है, बंदरगाह नगर था किसका, तो सिंधु घाटी सभ्यता का। नेक्स्ट देखते हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति, यानी जिसको शिव की मुहर, शिव भगवान पशुपति की मूर्ति था, वो मुहर में किन किन जानवरों का अंकलन हुआ है, यानी मोहनजोदड़ो से जो मुहर प्राप्त हुई उस पर किस किस जानवरों का चित्र देखने को मिलता है, तो व्याघ्र एवं हाथी का, गौंड एवं भैंस का और हिरण का, इसमें से सभी का चित्र वहां पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, किस हड़प्पा कालीन स्थल में नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है, यानी नृत्य करते हुई महिला की मूर्ति जो कि कांस्य की बनी थी, वो किस जगह से हड़प्पा काल में देखने को मिलता है, तो मोहनजोदड़ो से। किस हड़प्पा कालीन स्थल में पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है, तो ये भी प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। यानी पूजा पाठ से जितने भी रिलेटेड सामान अगर लगभग दिया रहे तो उसका आंसर मोहनजोदड़ो ही होगा। और जितना भी श्रृंगार से लिपस्टिक, काजल वगैरह, कंघी, इस सब का अगर साक्ष्य पूछे तो ये होता है चुहुंदरो से। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा वही है, किस सिंधुकालीन स्थल में एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान मिले हैं, तो ये भी मिले हैं चुहुंदरो से। ठीक है, नेक्स्ट, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है, तो ये पाया जाता गया है लोथल में, जो कि गुजरात में भोगवा नदी के तट पे है। नेक्स्ट, स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस जगह प्राप्त हुई, यानी स्वतंत्रता के बाद भारत के जो जगह है जहां हड़प्पा सभ्यता के विकास मिलता है, वो किस राज्य में सबसे ज्यादा खोजा गया था, तो ये था गुजरात में। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी फसल हड़प्पा कालीन के लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था, चावल। चावल जो था वो मुख्य खाद्यान्न नहीं था, बाकी बात जौ, दाल, गेहूं, ये सब हड़प्पा काल के लोगों का उस समय का मुख्य भोजन था। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर कथन और कारण बल, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, ठीक है, लेकिन इसका साक्ष्य देखने को मिलता है, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए। बिल्कुल सही, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थल थे वो विलुप्त हो गए थे, जो उसकी खोज हुई, उसका उत्खनन हुआ, उसके वो बाद प्रकट हुआ। तो ये ऑप्शन ए मेरा यानी कथन सही है। जो विलुप्त हुआ तो देखा क्यों गया, तो उत्खनन के दौरान देखा गया। तो इससे क्या हुआ, जो ए और आर तो दोनों सही है, और आर जो है ए का स्पष्टीकरण भी करता है, इसीलिए मेरा आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, यह मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी तथा इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थिति था या वर्चस्वशाली नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर धार्मिक तत्व जो था उपस्थित भी नहीं था, ठीक है, और उसका कोई भी साक्ष्य धर्म का नहीं मिलता है, इसलिए
मेरा यहाँ पर ए सही होगा। ठीक है, और दूसरा देखते, उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। बिल्कुल सही बात है, उस समय कपास का खोज हुआ था, इस कारण से मेरा ऑप्शन हो जाएगा सी आंसर। ए और दो दोनों सही है। यहाँ पर फिर एक मिलान वाला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। हड़प्पा कालीन स्थल है और स्थिति, यानी वो किस राज्य में है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा है मांडा। मांडा कहाँ है? तो मांडा हड़प्पा कालीन स्थल का सबसे उत्तरी बिंदु है, जो कि जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के तट पर है। ठीक है, उसके बाद दायमाबाद। दायमाबाद महाराष्ट्र में है। ठीक है, जो कि परवरा नदी है, जो कि गोदावरी की सहायक नदी है, उस पे स्थित है, उसके तट पर स्थित है। कालीबंगा कहाँ है? तो ये राजस्थान में है। और राखी गढ़ी कहाँ है? तो ये गुजरात में। यानी ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2, यानी ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक लोहा धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो शेर के नहीं हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, चुहंदरों के उत्खनन का निर्देशक किया था? तो जे.एच. मैके ने। निर्देशन कौन किया था? तो जे.एच. मैके ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट और लास्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के लिए मेसोपोटामिया रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो यानी सिंधु घाटी सभ्यता को के लिए मेसोपोटामिया की सभ्यता में मेहुला शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये था मेरा सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड टोटल 76 क्वेश्चन। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ना करना भूले, जिससे मेरा मोटिवेशन और जगह और हम ये इस तरह से इस सीरीज को आगे कंटिन्यू कर पाएँ। ठीक है, अगर आप इसके बारे में कोई सुझाव देना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 82 94 32 99 98 पर मैसेज करके सुझाव दे सकते हैं कि आगे हमें किस तरह से कौन सा सीरीज चलाना है। आप जिस भी टॉपिक पर कहेंगे हम उस टॉपिक पर ऑब्जेक्टिव वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।